भाई जो कुछ मैं काम करती हूँ, तो उसका असर भी गार्डन पर होता है या नहीं होता है? पौधे हेल्दी होते हैं या नहीं होते हैं? ये भी तो दिखाना ज़रूरी होता है। तो मैं आपके साथ वो काम भी शेयर करती हूँ, जो मैं कर रही होती हूँ और वो भी शेयर करती हूँ, जो उसके रिज़ल्ट्स आए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। ऐसा नहीं होता है कि इन सब कामों को देखकर हमारा टाइम बर्बाद होता है, बर्बाद नहीं होता है। हम लाइफ में कुछ सीखते हैं। उल्टे सीधे वीडियोस तो बहुत देख देख कर टाइम बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन काम की चीज़ लाइफ में कभी तो काम आएगी। इस कंटेनर में 3 प्लांट हैं। एक है फ्रूट प्लांट शहतूत, और एक ऑर्नामेंटल प्लांट रियो, और एक है वीड्स यानी जंगली घास जिसको चंगेरी और या फिर उसको भी ऑर्नामेंटल प्लांट कह देते हैं, क्योंकि वो पत्तियों से बड़ा खूबसूरत लगता है। ये सेल्फ ग्रोइंग प्लांट है, अपने आप ही निकला है और इसमें फल बन रहे हैं, छोटे छोटे शहतूत बन रहे हैं। फ्लावरिंग तो इसमें होती नहीं है, डायरेक्ट फल ही बनते हैं। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले इसको प्रून किया था, 1 महीना हो गया होगा। फिर पत्ते आए और उसमें फ्रूट बनने लगे, लेकिन मैंने इसको निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि आप देख सकते हैं कंटेनर साइड से टूटा हुआ है और ये साइड से ही अपने आप ही निकल आया, बीज वगैरह जो पक्षी इधर उधर फैला देते हैं उससे। और ये ट्रायंगुलारिस है, इसको शैमरॉक भी बोलते हैं, ग्रीन शैमरॉक है ये, और इसको लगाया जाता है डेकोरेशन के लिए गार्डन में। तो आप देखिए, इतने साइड से मैं ग्रो तो नहीं करती, बीज से ही ग्रो हुआ है। ख़ास बात ये है कि और अमरूद वगैरह के प्लांट होते हैं, अगर बीज से ग्रो कर लो तो 5 साल तक फ्रूट्स ही नहीं आते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, साल भर के अंदर फ्रूट आ जाते हैं। प्लांट बस 2 से 3 फीट की हाइट पे पहुंच जाए। तो मैंने इसको सेपरेट करने के लिए निकाला। जड़ें आप देख रहे हैं, सिर्फ जड़ें ही हैं। अब ऐसे में जबकि फ्रूटिंग कर रहा है, उसको खाद की ज़रूरत पड़ेगी, तो बड़ा कंटेनर भी चाहिए। ऐसे में निकालना तो पड़ता ही पड़ता, और अक्सर करके कैमरा बंद हो जाता है क्योंकि गैलरी फुल है। फिर मैंने सिर्फ पिक ली है। तोड़कर मैंने रियो को और शैमरॉक को एक प्लांटर में, उसी प्लांटर में थोड़ा सा कट कर दिया, टूटा टूटा था, और ग्रो कर दिया। और अब हम रिपोर्ट कर देंगे शहतूत को भी, और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो फिर गुड मॉर्निंग जब हुई नेक्स्ट डे यानी आज का दिन, तो शकरकंद के फूल खिले हैं, बोगनवेलिया भरा पड़ा है, बहुत प्यारा खिला है। यहाँ पर मैंने ग्रो बैग को रखा हुआ है। तो इसके लिए कल मैंने क्या किया था, बोरी को नीचे से बांध दिया उल्टा तरफ से, और ऊपर से फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद सीधा किया, एक ग्रो बैग रेडी हो गया। इसी में मैंने कुछ कचरे, मतलब पत्ते, सूखे टहनियाँ वगैरह सब कुछ भरा, और डीकम्पोज, आधा डीकम्पोज मैंने किचन वेस्ट भी भरा, और फिर मिट्टी भरी। यही सब फैली पड़ी थी जो गमलों से निकाली हुई उसको, और थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी डाली, और इसके रूट बाउल को बीच में रखते हुए मिट्टी से दबा दिया, और पानी डालकर मैं चली गई थी वापस। शाम हो गई थी। नेक्स्ट डे जब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो ये बेलें हैं, इसमें लगी नहीं है, वेडेलिया की हैं, और मैंने उसको ढक दिया। ऐसा लगेगा कि जैसे काफ़ी पुराना प्लांट है, पर वही प्लांट है। यकीन तो आप करते ही होंगे, इतने दिन से फ्रेंडशिप जो है, तो मेरी बात का यकीन इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो ये वही ग्रो बैग है जिसको बनाया और मैंने शहतूत को रिपोर्ट किया। फरवरी के टाइम में ब्लूमिंग होती है, और एक बरसात के टाइम में भी आते हैं, लेकिन इतने नहीं आते। ये दूसरा प्लांट है हमारा, जिसमें कि ग्रीन कलर के आते हैं, और वो येलो होते हैं, पक जाते हैं, लंबे वाले नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। मैंने काफ़ी बार शेयर भी किया है। तो इसमें ग्रोथ अब शुरू होगी। लेकिन ये जो पर्पल वाले होते हैं ना, यहाँ एक और पर्पल वाला है, ये अपनी मदर के यहाँ से मैं लेकर आई थी, और एक तो ये ग्रो हो ही गया, जिसको आज मैंने रिपोर्ट कर दिया। तो इसका फरवरी में फ्रूटिंग का टाइम हो रहा है। अगर अभी हम खाद पानी दे देते हैं, बड़ा गमला दे देते हैं, तो ये बढ़ेगा इंशाल्लाह। और दूसरे दिन का मैं ये प्लांटर भी दिखा देती हूँ, मेरा खूबसूरत प्लांट, ये शैमरॉक। इसको मैं मांग कर लेकर आई थी नर्सरी वाले भैया से। मैं रियो प्लांट ख़रीद रही थी, ये शॉर्ट वैरायटी है, इसकी पत्ते बड़े नहीं होते हैं। तो इसको मैंने जगह जगह मल्टीप्लाई भी कर दिया है। मेरे दोनों प्लांट बहुत खूबसूरत मुझे लगते हैं, और मैं इनको ग्रो करती हूँ, जंगली घास समझकर फेंकती नहीं हूँ। ओफो, बच्चे इतना शोर मचा रहे हैं, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, ये फ्लावरिंग भी करता है, मैं वेट कर रही हूँ कि कब ये फ्लावरिंग करे।
और बोट लिली को, दोनों प्लांट्स को मैंने न्यू मिट्टी ऐड कर ही दी है, तो इंशाल्लाह ये भी प्यारे से ग्रो करेगा। तो ये सारे काम बहुत ज़रूरी होते हैं गार्डन के लिए, तभी गार्डन हरा भरा दिखाई देता है। तो फिर क्या, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। आप एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।